कोई भी पार्टी तो ऐसी दुर्गति होगी जैसी दुर्गति कांग्रेस पार्टी की हो रही जी, है। आरोप लगाना बहुत मैं ईजी है। वापस आ रहा हूँ आरोप हिमांशु का। लगाना और बहुत क्या ईजी है। अपडेट आ रही है हिमांशु जी? देखिए 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 अमन, फिलहाल कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी, हमारे कैमरामैन फिलहाल ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए आप, ये यहाँ पर सामने जी ये हॉल जो मतगणना कक्ष है, जिसके अंदर 14 टेबल्स पर और 20 राउंड, 19 राउंड में और एक एक्स्ट्रा राउंड रखा गया है, किसी भी कंफ्यूजन या कोई डाउट हो उसको दूर करने को लेकर के। और कह सकते हैं कि अब से कुछ देर में, यानी 4 से 5 मिनट में पहले जो राउंड पोस्टल बैलेट का पूरा हो जाएगा और उसके साथ में उसका अपडेट जो है वो हम बता चुके हैं, और उसका पूरा जो नतीजा है पहले पोस्टल बैलेट का वो कुछ देर में हम अपडेट करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ये कि ईवीएम मशीन जो है वो अंदर पहुंच गई है। ईवीएम को खोलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, और अब कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट का अपडेट आ जाएगा, लेकिन ईवीएम मशीन की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। न्यूज 18 राजस्थान पर अपडेट आपको कर दें, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अंता विधानसभा के उपचुनाव में ईवीएम मशीन की से जो वोटों की गिनती है वो यहां पर शुरू हो गई है, और जो पहला रुझान निकल करके आया है वो बीजेपी के पक्ष में है, मोरपाल सुमन के पक्ष में है। जो कुछ पोस्टल बैलेट हैं उनमें मोरपाल सुमन आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर में धीरे धीरे ये तस्वीर जो है वो साफ होने लगेगी। जैसे राउंड दर राउंड जो है वो परिणाम सामने आते रहेंगे, उन सबके बीच में ये तस्वीर साफ होने लगेगी। लेकिन ये जो है मतगणना कक्ष, जिसके अंदर ईवीएम मशीन्स को जो खोलने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो 14 टेबल्स पर 19 राउंड में ईवीएम मशीन से वोटों की गिनती होनी है। राजकीय पीजी महाविद्यालय जहां पर मतगणना सेंटर बनाया गया है, और तमाम तरह से पूरा सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम, बाकायदा जो है वो ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से रोका गया है। जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत जो है वो यहाँ पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। एक दायरा तय किया गया है, रोड्स को डाइवर्ट किया गया है, ताकि किस वोटों की काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह से कोई भी खलल, कोई भी अशांति जो है वो नहीं रहे। और ऐसे में बड़ा सुरक्षा जाप्ता 12 पुलिस ने संभाला है। एक्स्ट्रा सबके एजेंट्स बैठे हुए हैं, सारे प्रत्याशी हैं, का जाप्ता यहाँ पर तैनात हिमांशु। किया गया है। देखिए फिलहाल यहाँ पर मोरपाल सुमन जो है वो पहुंचे हैं, नरेश मीणा नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। मोरपाल सुमन जब पहुंचे थे तो उनसे हमने खास बातचीत की, न्यूज 18 राजस्थान ने खास बातचीत की, और खास बातचीत के साथ में मोरपाल सुमन बहुत कॉन्फिडेंट है। हालांकि देखिए कोई भी प्रत्याशी हो जब बात करता है और अपना बयान देता है तो वो नतीजों से पहले कॉन्फिडेंट ही होता है, और अपने आप को जो है वो सबसे आगे बताते हुए जीत के दावे करता है। तो मोरपाल सुमन ने भी हमसे खास बातचीत करते हुए अपनी जीत का दावा किया। बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं जमीनी धरातल का कार्यकर्ता हूं, और पार्टी ने लोगों से कनेक्ट हूं, जनता के बीच रहता हूं, और ऐसे में मेरा बड़ा जनता से जुड़ाव है। यही बात वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोरपाल सुमन कहते हुए भी नजर आए थे, यही दावा भी करते हुए नजर आए थे, और उसी के आधार पर वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये परिणाम जो है वो धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि भजन लाल सरकार अपने 2 साल पूरे करने को जा रही है। 2 साल के जो कामकाज है, 2 साल में सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीनी धरातल पर कितना फलीभूत हुई, लोगों तक कितना पहुंची, लोगों को कितना कनेक्ट कर पाई, और इन सब के बीच में ये परिणाम जो है वो लगभग बता देगा भजन लाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को, कि आखिर जनता ने 2 साल के मौजूदा सरकार के कामकाज को किस तरह से देखा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, जिनके लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, जिनके लिए सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हाड़ौती में जो है, हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 12 और झालावाड़ वसुंधरा राजे का गृह जिला है। खुद उनके बेटे दुष्यंत सिंह 12 झालावाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर वसुंधरा राजे ने जिस तरह से चुनाव प्रचार की कमान संभाली, उतनी ही बड़ी जो प्रतिष्ठा है वो वसुंधरा राजे की भी दांव पर है। दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया, जो कि कांग्रेस के दिग्गज हैं, कांग्रेस का मजबूत चेहरा है, यहां से अंता विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद में बनी, जिसके बाद से अब तक ये 5वीं बार चुनाव है। पहली बार उपचुनाव हो रहा है, और 2 बार प्रमोद जैन भाया
जो है वो जीत दर्ज की है। जीतने के बाद में दोनों बार उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला और 2 बार उनके खाते हार लगी। लेकिन सीधे तौर पर यह भी एक रोचक है कि जैसे राजस्थान का सिनेरियो है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो उस तरह से अंततः विधानसभा के अब तक जो भी परिणाम रहे हैं उनमें एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस तरह के परिणाम रहे हैं। पहली बार चूंकि उपचुनाव हो रहा है और मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है और कड़ी टक्कर है, और सबके बीच में जिस तरह से तो आप कह रहे हैं कि हमेशा बदलाव होता है यहाँ पर, लेकिन उपचुनाव में आखिर क्या होगा इस पर। लेकिन सीबी यादव जी, वो एक राजस्थानी में कहावत है कि लाली और ज्वार दोनों एक साथ थोड़ी चाले थे। या तो लोकतंत्र खराब है या लोकतंत्र अच्छा है, तो दोनों एक साथ थोड़ी चलेगा। अभी कैसा है लोकतंत्र? शुरुआती रुझान जो आया है वो मोरपाल सुमन के पक्ष में है। और आज भी हम इस देश के लोकतंत्र की, इस देश की स्वराज को, इस देश की बुनियाद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई लंबी है, ये संघर्ष बहुत सदियों से चला आ रहा है, ये संघर्ष लंबा है। हमारा जो धर्म है इस देश के प्रति, इस देश के नागरिकों के प्रति, संविधान के प्रति, वो हम पूरा कर रहे हैं। अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए पूरा कर रहे हैं, संविधान का पालन करते हुए पूरा कर रहे हैं, संविधान के तहत जो हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार दिए हुए उनको लेते हुए पूरा कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा के 3 पैरामीटर तो होते हैं ना। एक, चुनाव आयोग जो पूरे जिसपे लोकतंत्र टिका हुआ है वो कम से कम निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो। क्या कोई बता सकता है कि आज चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह है? एक सवाल का जवाब नहीं देता है। नंबर 2, क्यों नहीं बता सकता है? भागीदारी, सब लोगों की इतनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया है चुनाव आयोग ने कि पारदर्शी है और जो है बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, और आपको तो इनवाइट भी किया था कि आइए आप ईवीएम में कुछ गड़बड़ है तो बताइए। और आपके पास इतना संसाधन, एक ऐसी पार्टी जिसने 70 साल तक देश पर राज किया और वो हमेशा यही कहती रही कि हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी आपको पता है नारा दिया करते थे गरीबी हटाओ, उसके बाद सत्ता में आ गए, भूल गए, गरीबी वहीं रही। क्या हुआ? मतलब मैं पीछे जाना नहीं चाहता हूं कि देश के हालातों को लेकर, लेकिन जी बिल्कुल जी एक बात बताइए हेमंत जी, हम राजनीतिक पार्टियां और विचारधारा और सब एक तरफ रख दीजिए। क्या चुनाव के बीच, चुनाव चलते हुई प्रक्रिया के बीच 1.3 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, विकलांगों और बेरोजगारों को, लगभग 40% जनता को आप सीधी नगद राशि दे दोगे और चुनाव आयोग मौन बैठा रहेगा? फिर क्या उस चुनाव आयोग को आप निष्पक्ष कह सकते हो? तो आप जाते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम एक पत्रकार के तौर पर भी तो आप सोच के देखो, ये मैं तो सोच रहा हूँ, इसीलिए जी जैमिनी साहब इस पर एक जैमिनी साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। जी हेमंत जी, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में आचार संहिता लगने से पहले एक नोट शीट पर साइन किए जिसमें करोड़ों रुपए का भुगतान पीएचडी में हुआ। 3 नए जिले बनाए गए। वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले फैसले थे अशोक गहलोत जी के। दूसरा, अभी ये लोकतंत्र को कमजोर क्यों ये थैले बांटे, वो भी एन टाइम चुनाव पर आकर के फैसला हुआ। मिर्चियां, पता चला कि मिर्ची की जगह जो है उसमें मिलावट थी, धनिया खराब था। क्या हुआ? यहाँ कोई दिक्कत है? फोटो लगा के थैले बांटे थे। हाँ, उसमें 234 वोटर मिले रफीक खान जी के, आज ही मिले हैं। तो आप क्या कर रहे हो? वोट चोरी आप क्यों कर रहे हो? आप करे तो रासलीला और करे तो करेक्टर ढीला। चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चेतन जी इस पर, चेतन जी कुछ कहना, आ रहा हूँ सीबी यादव जी, एक करके सर, आराम से, कोई है नहीं। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का काम ग्लोबल लेवल पर अगर किसी पार्टी ने किया, अगर किसी पार्टी के नेता ने किया, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। उसने जगह जगह जाकर पर इस लोकतंत्र के बारे में दुष्प्रचार जो किया और जिस प्रकार से इस देश को बदनाम करने का काम किया, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। दूसरी बात, अभी आचार संहिता की बात कर रहे थे। कोई भी चुनाव जब डिक्लेयर हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद में नहीं होता है। पहले चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो भी मदद, हम तो राहत देते हैं ना, क्यों नहीं देंगे हम मदद गरीब लोगों को? हम उनको, हम आधी आबादी को ऊपर उठाना चाहते हैं। हम उनको बिजनेस के माध्यम से, अपना व्यवसाय के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अपने नेताओं को आत्मनिर्भर बनाती है, जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता से अगर ये आशीर्वाद लेते तो ये आज स्थिति, दुर्गति कांग्रेस की राजस्थान के अंदर नहीं होती। ये कभी आत्मविश्लेषण सच्चा नहीं करते हैं, ये आरोप की राजनीति करती है। आरोप लगा भग जाओ। चुनाव आयोग ने बार बार इनको कहा राहुल गांधी जी एफिडेविट देवे, एफिडेविट क्यों नहीं देते हैं राहुल गांधी? अगर सच्चे हैं
तो एक एफिडेविट देवे ना, देकर के कोर्ट में जाए नहीं ना, तो कोर्ट बिना में भेज एफिडेविट देना। के भी वो तो अगर कोई बात रख रहे हैं तो बिना एफिडेविट के हाँ, जांच करो। एफिडेविट राहुल गांधी जी कोई आता हूँ। जी, चुनाव आयोग अगर बार जांच ही बार करवानी है, सही रखना है। राहुल गांधी जी की हर बात का जवाब दे रहा है, लेकिन अगर जवाब से संतुष्ट नहीं है राहुल गांधी जी तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। राफेल के प्रकरण में कान पकड़ के कोर्ट में माफी मांग ली कि साहब मैंने माफी माफ कर दो मेरे को। तो झूठ बोल करके, आरोप लगा करके भग जाना, ये कांग्रेस का शिव चरित्र यादव है। जी, आज आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मस्कट जाके बैठ गए, यहाँ चुनाव थे, मेहनत नहीं करते ना, चुनाव क्षेत्र में हाँ जाते शिव यादव नहीं है, जी, केवल आरोप जी लगा जी के कहाँ है राहुल गांधी जी? नहीं, जो पहला सवाल जो उठाया हाँ, उसका इस पे आओ जवाब ना। अभी आप कह रहे थे कि नेतृत्व की बात कर रहे थे, और तो आप एक बात बताइए, अगर नेतृत्व का इतना ही आपको परिवर्तन करना है, अंता से शुरुआत करते, भाया पैसे वाला आदमी ड्रॉप करते, नरेश मीणा को समर्थन दे देते, जो एक आदिवासी का बेटा है, गरीब किसान परिवार से आता है, तब होता कि नेतृत्व परिवर्तन के आप वाकई पक्षधर हैं। या फिर आप ही अपनी जगह पर आप आते हैं, तब तो आपको ये याद नहीं आता मौका देना क्या होता है, क्यों बार बार भाया को? और लोग ये तो नहीं कहते कम से कम कि भाइयों काहे न करे हो, आपकी जेब भरे हो। बहरे भाया बहुत खाया। हाँ, दो जगह आपने बहस को लेके आए। एक आप अंता पे लेके आए कि नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम नेतृत्व परिवर्तन क्यों करें? नहीं आपने हमारे कहा पास मौका देना, मैं हमारा कह रहा हूं आपने अभी बात की ना कि यहाँ पर देखिए जाति एंकर की और बात, ये एंकर में मौका जाति नहीं होगी। है। आपने मनुष्य बताया ना वालों को क्यों दिया SC टिकट? ST, जवाब दे रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। मैं तो कह रहा हूँ अंता से शुरुआत कर देते तो वाकई हम सबको नहीं, लगता आप कि एक देखिए चीज कितने बोलिए, दरिया दिल सीट लोग हैं। जो बाई इलेक्शन है, जो बीजेपी के कुकर्मों के कारण आई है, उससे केवल एक सीट है जिसपे हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जिस भी तरह से इस बाई इलेक्शन में एक निर्णय लिया, केवल आप एक सीट के ऊपर आप प्रतिनिधित्व की बात करते हो। हम अगर टोटल सीटें देखेंगे, अगर हम आप कांग्रेस पार्टी की टोटल सीटें देखेंगे तो उसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व होता है, सभी वर्गों का हम इसका ध्यान रखते हैं, स्पेशली महिलाओं का, शेड्यूल कास्ट का, अच्छा माइनॉरिटी बताइए, का, अभी का, बताइए कि सीएम और डिप्टी सीएम कौन थे आपके? टोटल अगर सीएम आप और डिप्टी राहुल सीएम कौन गांधी थे? जी का नारा हमारे है, कौन कोई डिप्टी रूल सीएम नहीं है? बनाते हैं। भागीदारी हमारे मुस्लिम डिप्टी को सीएम भी कौन है? भागीदारी। नहीं देंगे। 2023 के चुनाव राहुल में गांधी का कितनी नारा जनरल है, सीट पर SC ST को टिकट दिया, बताइए जरा, राहुल बताइए। गांधी की जितनी 20% अच्छा भागीदारी बताइए, तो मुस्लिम आपका भी पता चलता है, बताइए 2023 के चुनाव में मैं कितने आपको बता रहा हूं ना, जनरल इस सीट देश पर में कितने 30% SC ST कैंडिडेट को टिकट दिया, बताइए। मैं एक सवाल उठा रहा हूं ना, इस देश की सवाल उठाने से काम नहीं चलता है, आबादी को एक टिकट जिम्मेदारी पर जब आते हैं तो जिम्मेदारी को आप क्या- निभाने से क्या काम कहेंगे चलता है सर। अंता में जैन समाज के कितने वोट हैं? अंता में दूसरी जैन चीज, समाज के हाँ। कितने वोट हैं? मीणाओं के कितने वोट हैं? बता दो आप सीबी यादव जी। फिर किस आधार पे दे दिया आपने टिकट? आप तो कहते हो राहुल गांधी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, भागीदारी। मतलब क्या हुआ? फिर आपने कैसे दे दिया जैन को वोट? इसका मतलब क्या हुआ कि हम कम से कम जाति की राजनीति तो नहीं कर रहे ना। ओहो, अभी तो जाति की राजनीति हो रही थी सर, अब आप पलट गए। वाह, अभी तो एंकर की भी जाति चाहिए थी, जो पैनलिस्ट है उनकी भी जाति चाहिए थी, सबकी जाति हो रही थी। वाह प्रोफेसर साहब एक किताब पढ़ाओ, लेकिन सही पढ़ाओ बिन। नहीं, बिल्कुल मैं सही पढ़ा रहा हूँ। कहाँ? जो बेसिक मुद्दे हैं, मैंने जो पहला सवाल उठाया था 7 नवंबर को, बताइए पहले फेज के चुनाव होने के बाद में बिहार के, उसके बाद में 7 नवंबर को भी किस्त अब बिहार पर चले गए। जब अंता की बात कर रहा हूं तो आप बिहार पर चले गए। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। 7 नवंबर को आप सोचिए, मुझे तो आप बता दीजिए हेमंत जी, ऐसा हो सकता है क्या लोकतंत्र में कि बीच चुनाव के भीतर आप नगद राशि तो ऐसा हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लगने के बाद बैकडेट में साइन करके इस तरह की योजनाएं चलाएं। राजस्थान वो बता रहे हैं जयमिनी साहब, जवाब दे दीजिए फिर। मुझे जानकारी नहीं, अगर मोबाइल बांटे, थैले बांटे, उसे करना चाहिए। 100 यूनिट बिजली का विरोध फ्री किया। किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ओहो, तो आपकी अपनी जवाबदारी कुछ नहीं है, आप तो लोकतंत्र के जो रक्षक है ना, पहलवा है ना। जो आप कह रहे हो, कोई आरोप कह रहे हो, उसकी कोई तथ्यात्मक पुष्टि है नहीं। ओहो, आप टीवी चैनल में बैठ के बता रहे हो चेतन जी, रिश्वत देने की तुलना आप कह रहे हो कि बैकडेट में सिग्नेचर करना, और इसका कोई देश में चाहते हैं तथ्यात्मक जनरल अशोक आधार गहलोत नहीं जी है। तो अभी भी अपने थैले याद कर और रहे अगर हैं। ऐसी कोई भी चीज है, अशोक गहलोत जी तो अभी भी याद कर रहे हैं अपने थैले मोबाइल। हाँ, वो थैले मोबाइल सब याद कर रहे हैं अशोक गहलोत जी तो। मेरे थैले लाओ। और वो जय पाया जी पर आप आरोप लगा रहे हो तो उनकी जांच करनी चाहिए।
हमारे बड़े बड़े गाँवों में मगरमच्छों को आपको जेल में डालना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए ना, हमने तो कभी कहा नहीं। महात्मा अभी गांधी एक आरजी बात करते कहते थे, थे, सीबी यादव जी, क्योंकि आप बोलते हैं महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं, वो एक बात कहते थे, वो कहते थे कि किसी को राय देने से पहले खुद पर अप्लाई करो, खुद उस चीज को कर पाओ, तब आप किसी को सलाह दो। तो क्या अप्लाई नहीं किया हमने? ये सच्चाई है। क्या आप अभी कह रहे थे ना कि जाति की राजनीति, वहां पर लोगों को मौका देना, अवसर देना वंचितों को, अभी आया आप पर कि अंता के अंदर अगर आप दूसरी जगह पूरे देश भर में बात करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो कहां अंता से लागू करते सर? उपचुनाव में लागू कर देते। ये तो एक सीट है, आप हेमंत जी एक सीट से लागू करते हैं तो उम्मीद की किरण बढ़ती चली जाती। एक सीट से ही तो होती है। लागू होगा, दूसरी जगह भी लागू होगा, हमने संगठन में भी लागू किया है, आने वाले समय में लागू कर रहे हैं ना, हम इन्हें बहुत अच्छे से लागू करेंगे। आपको क्या लगता है हम अंता में नहीं करेंगे या दूसरी जगह नहीं करेंगे? हम बिल्कुल आने वाले समय में करेंगे, आज नहीं करेंगे। ये अच्छा है जमील साहब, उसकी पत्नी को बनाओगे प्रमोद जैन भाई, ये बाई इलेक्शन के अंदर हमारे पास एक घर में टिकट दोगे, ये राहुल गांधी का फॉर्मूला है कि एक ही घर में सारे टिकट दे दो। को बदले क्यों बदले? अगर हम कैंडिडेट को बदल देते हो, आप दूसरे हिसाब से सवाल उठाना शुरू कर देते साहब। आपका नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि एक ही फैमिली को सारे टिकट दो। आप कहते हैं ना कि हम यहाँ पर एससी की संख्या ज्यादा है, उनको मौका देना चाहते हैं, एसटी की संख्या ज्यादा है, उनको मौका देना चाहते हैं, गरीब किसान के बेटे को मौका देना चाहते हैं, आप कहते, सीना ठोक के कहते। पर ये सवाल क्यों उठे कि भाया कन पिसा है तो भाया को ही टिकट पक्को है? नहीं, टिकट का फैसला कोई एक व्यक्ति, नरेश मीणा कन पिसा को नहीं, तो नरेश मीणा को टिकट नहीं है। तो टिकट का फैसला जो किया जाता है वो सामूहिक रूप से किया जाता है। देखिए, नरेश मीणा जी के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे जो प्रभारी जी ने जवाब दिया। इस चुनाव के नतीजे के बाद मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी के मोरिया बोल सकते हैं, सबसे पहले संगठन के भीतर काम करें और फिर उसकी एक प्रक्रिया होती है। जिद तो नहीं होती है ना, ये जिद थोड़ी होती है, आप इसे मुद्दा थोड़ी बनाओगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी हम मुद्दा नहीं बना रहे जी, हम मुद्दा नहीं बना रहे, वो आपने कहा था और उस बात का जवाब है चेतन जी। हेमंत जी, बड़ा दुख होता है आज की डिबेट सुनकर। जो पार्टी एंकर में जाति ढूंढती है, जो पार्टी प्रवक्ता में जाति ढूंढती है, जो पार्टी ब्यूरोक्रेसी में जाति ढूंढती है, जाति नहीं ढूंढती है, वही पार्टी है जीरो प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति जी के चुनाव में महिला का, आदिवासी महिला का विरोध करती है। अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देते हो तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति के प्राइवेट सेक्टर के भीतर भी बिहार चुनाव के भीतर इस चीज को लेके गए हैं। कांग्रेस प्रतिनिधित्व का सवाल लोकतंत्र का सवाल है, आप इसे कैसे दूर कर सकते हो? नहीं है, हम जाति नहीं ढूंढ रहे हैं, हम प्रतिनिधित्व ढूंढ रहे हैं। एसटी एससी ओबीसी की अगर हमारे कांग्रेस देश का संविधान करता है तो देश के राष्ट्रपति के चुनाव ये में हम नहीं कर रहे, महिला का अपमान इस देश का और कितनी बार संविधान करता है। जगह जगह पे अपमान किया देश की आदिवासी महिला का, देश के मुझे आदि लगता आबादी का। देश के महामहिम राष्ट्रपति को राम मंदिर के उस उद्घाटन तक नहीं बुलाया आपने। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा राष्ट्रपति जी? चिंता कर रहे थे, इससे ज्यादा अपमान क्या होगा? मैं कहना नहीं चाहता। हमारे डिप्टी सीएम कौन है वर्तमान में? बताइए आप, हमारे डिप्टी सीएम कौन है? आपके डिप्टी सीएम कौन थे? बताइए आप। हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन अगर आपने प्रश्न खड़ा किया है तो बताइए हमारे डिप्टी सीएम कौन है? उन दोनों डिप्टी सीएम की बराबर फोटो नहीं लगाते हो आप। एक डिप्टी सीएम की बड़ी फोटो आती है, दूसरे डिप्टी सीएम की छोटी फोटो आती है, कभी एक डिप्टी सीएम की फोटो गायब हो जाती है। और थे तो फोटो पर भी सीबी यादव जी, ओहो, थे फोटो पर ही राड कर लो, बाकी चाहे क्यों कर दे तो क्यों नहीं है, हैं? क्यों नहीं बनाया आपने? नहीं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ओबीसी जाति थे। अरे मौका तो दे रहे हैं ना, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? सीबी यादव जी मौका तो दे रहे हैं। आप फोटो को कहीं इश्यू बना रहे हो, मैं तो कैंडिडेट को इश्यू कौन बनाया? कोई हेमंत जी ये नहीं बनाएंगे तो क्योंकि इनको बनाना नहीं, इनको वोट हिंदू महासभा देती थी, इनको जबानी जमा करके वोट नाम के लिए फेस वो के लिए जनता लेके आ समझ जाए। रही है। पिछले और जनता दरवाजे ने से इनके कुकर्मों के कारण इनको सत्ता से बाहर कर दिया, केंद्र में भी कर दिया, स्टेटों में भी कर दिया। केवल 3 बचे अवशेष कांग्रेस के अवशेष है। ये अवशेष इनको चेहरे तो चाहिए ना, जाने वाले हैं। वो बेसिकली मौका, इनका जो मौका है वो एक प्रतिनिधि तो नहीं है। इनका मौका में भी आप वर्ण व्यवस्था देखोगे वहां पे, इनके मौके में भी आप दिया कुमारी जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है, जिस तरह से आगे खड़ी होती है, आप क्यों नहीं लाते?
आप क्यों नहीं मौका देते? चलो ठीक है जी, ठीक है जी। आज तो देखिए अंता के जो है नतीजे की बात करेंगे। आज बात करेंगे बिहार में बदलाव की बयार है या फिर नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार 20 सालों से जो है बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर सबकी निगाहें, सबकी नजरें इस बात को लेकर के है कि आखिरकार जो नतीजा है वो किसके पक्ष में होगा, अंता में क्या होगा, उस पर भी हमारी नजरें लगातार। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो चर्चा भी जारी रहेगी और लगातार विश्लेषण के साथ आपको सबसे तेज, सबसे सटीक